अरब ईरान युद्ध पर अमेरिका से पर्दाफाश, क्योंकि अमेरिका से यह पर्दाफाश हुआ ऐसा जिससे ईरान जंग की पूरी थ्योरी बदल सकती है। यह बड़ी खबर है। कई लोगों के चेहरे पर पड़े नकाब हट सकते हैं। बड़ी खबर यह कि अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है टकर कार्लसन, और टकर कार्लसन ट्रंप के समर्थक हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। कार्लसन ने एक पॉडकास्ट किया है। एक बहुत बड़ी बात इस पॉडकास्ट में कार्लसन ने कही है, और यही है इस वक्त वो बड़ा पर्दाफाश जिसके बाद साफ है कि किस तरीके से अरब ईरान युद्ध पर यह एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। एक बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये एजेंट खाड़ी देशों में बम धमाके की योजना बना रहे थे। ये लोग खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से सुनिए ये क्या दावा किया गया है। दावा यह किया गया कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए। एजेंट खाड़ी देशों में बम धमाके की योजना बना रहे थे, खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में सवाल ये, खाड़ी देश अमेरिका के दोस्त हैं, तो फिर इजराइल खाड़ी देशों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता था? एक बहुत बड़ा दावा। ऐसे में सवाल नेतन्याहू के डबल गेम को लेकर, क्योंकि कार्लसन का संदेश क्या है? नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को भड़काना चाहते हैं। यूएस सैन्य बेस पर हमले से नेतन्याहू को फायदा। दावा यह कि खाड़ी देशों में ईरानी हमलों से ट्रंप का गुस्सा भड़केगा और गुस्से में आकर ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तबाह कर देंगे। हालांकि खाड़ी देशों में अशांति नेतन्याहू चाहते हैं, ईरान को ढाल बनाकर ही चाल चल रहे हैं नेतन्याहू। ये बड़ा दावा किया गया है। अब ये दावा जिसने किया है टकर कार्लसन, वो कौन है ये भी जान लीजिए। अमेरिका के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं। 2024 के चुनाव में ट्रंप की पार्टी ज्वाइन की और मागा फैन बेस तैयार करने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। हालांकि नेतन्याहू के ये विरोधी माने जाते हैं। तो ट्रंप के करीबी टकर कार्लसन के दावे में कितनी हकीकत है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत खौफनाक है, क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध की आग पूरे अरब को झुलसा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी सप्लाई चेन ठप है, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ना शुरू हो चुका है। नेतन्याहू बार बार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया को खतरा है, और दावा ये किया जा रहा है कि नेतन्याहू के दबाव में ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। चंचल मंगा हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं। इजराइल से हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, मध्य पूर्व के एक्सपर्ट हैं। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं, और राजीव नयन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन राजीव नयन जी, ये जो बल्कि राजीव नयन जी, आपके पास आने से पहले मैं सबसे पहले पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊंगी। पूर्णिमा नाथ जी, टकर कार्लसन ने ये बात कही है, और ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग और नई थ्योरी है जो वो सामने रख रहे हैं कि देखिए ये भी हो रहा है, या इसका उन्होंने कोई तथ्य सामने नहीं रखा, लेकिन उन्होंने ये बड़ी बात कही। टकर कार्लसन जाने जाते हैं इस तरह के विवादित और जो सीधी लाइन है उससे एक अलग लाइन खींचने के लिए, एक अलग पक्ष रखने के लिए। तो उनकी इस बात को किस तरह से अमेरिका में परसीव किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और इसको लेकर क्या आपका पक्ष है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज़ में बहुत बड़ा एक एंकर हुआ करते थे। उनके बाद वो छोड़ने के बाद लिटरली पॉडकास्ट शुरू किया है। बट उनको जब मैं मिली थी, ऑब्वियसली ही हैड इनिशियली लिटिल बिट ऑफ उनकी जो स्टैंड्स होती है प्रोवोकेटिव होती है, बट एट द सेम टाइम आपको उनको सुनना भी चाहिए। टकर कार्लसन इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन हु सेड वंस कि ब्रिटिश इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो ब्रिटिश के लिए हुई है। वो ब्रिटिश जाने के बाद इंडिया में कोई डेवलपमेंट इस हालात में, सॉरी टू बटन, बट अभी इस हालात में दिए गए इस बयान में उन्होंने बड़ी बात कही। पहला कि यूएस ये वॉर नहीं चाहता था, ये इजराइल चाहता था। दूसरा, उन्होंने इसी पॉडकास्ट में ये दावा किया कि कतर सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, और उन्होंने ये भी कहा कि कतर सऊदी अरब में ही बम धमाके की प्लानिंग तो इस बात का इशारा करती है कि आखिर नेतन्याहू चाहते क्या है, वो उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। देखिए, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था, जैसे मैं ट्रंप को सपोर्ट करी थी 10 साल।
ट्रम्प को मैंने सिर्फ कैंपेन नहीं किया था, वोट नहीं किया था, वोट जुगाड़ भी किया था, हमारी हिंदू कम्युनिटी को इंस्पायर किया था ट्रम्प को वोट करने के लिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ट्रम्प की जो स्टैंड था, ही वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट, उनको अपने आप को ऐसे दिखाया है। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी जो टर्म 2 में हम ट्रम्प को देख रहे हैं, ही इज नॉट द वन हु कैंपेन्ड। सो इज द रीजन दैट अभी इस बयान में उन्होंने ये बात कही है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ही भड़काना चाहते हैं। इजराइल से चंचल बांगा इस वक्त हमारे साथ है। बांगा साहब, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस बयान से वो इशारा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात ठीक ना हो। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर जब टारगेट किया जाएगा अमेरिकन को, उससे डोनाल्ड ट्रंप और भड़केंगे, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को जारी रखेंगे। नहीं, मुझे लगता है ये बात आप कितना सही बोला, मुझे उतना ये नहीं है, पर अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल का ऊपर अटैक होने का था, जिसके चलते इस अटैक को किया गया है, और मुझे नहीं लगता जो इस तरह से किया जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप को फंसाया जाए या मतलब वॉर में फंसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा था इजराइल के लिए। नहीं, चंचल बंगा जी, जो सवाल है वो टकर कार्लसन के दावे को लेकर है। टकर कार्लसन ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल का जो बड़ा प्लान है, लार्जर प्लान था, और उनके जो एजेंट्स थे मोसाद, वो उसमें लगे हुए थे कि वो अरब देशों में, इन तमाम कतर में या सऊदी अरब में, इन देशों में बम धमाके करें। ये उनकी प्लानिंग थी और इसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया इन जगहों से। नयन सन, सवाल आपसे, क्या ये वाकई मुमकिन है जिस दावे की हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू के अपने मिडिल ईस्ट को देखते हुए इंटरेस्ट है जो वो बिना अमेरिका के सपोर्ट के पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को इस वक्त काबू में करना कितना जरूरी हो चुका है। नो डाउट न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करने का मोटिव पहले भी देखा, लेकिन आज के इस हालात में अगर मोसाद के एजेंट्स की गल्फ के इन एरिया से गिरफ्तारी होती है तो वो सवाल खड़े करती है। देखिए, गुप्तचर संस्थाओं की एक काली दुनिया होती है। उनका कभी कभी अपना बड़ा ही, जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, एक ऑपरेशनल स्टाइल होता है, और कितना उसे राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया है, नहीं, कई बार इस पर विवाद रहता है, कई बार इस पर चर्चाएं चलती हैं। हो सकता है हो, देखिए, इजराइल को बहुत, बाकी जो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र, तथाकथित मित्र राष्ट्र है, उनसे कितनी सहानुभूति है जग विदित है। अमेरिका को कितने अपने उन मित्रों से सहानुभूति है यह भी जग विदित है। तो अगर वहाँ पर धमाके कर कुछ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब कार्लसन की बात कितनी, राजीव नयन जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ये कर रहा है, या इजराइल ने अगर ये साजिश की कि उसके वहाँ एजेंट्स मौजूद थे जो बम धमाके करने वाले थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, तो उसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के कोई इतने अच्छे संबंध अभी के दिन में तो नहीं है इन देशों के साथ। हालांकि वो सुधारना तो चाहता है, बेहतर करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, अब्राहम अकॉर्ड जिसके लिए है। तो कोशिश तो इस बात की है कि हमारे संबंध सुधरें, एक तरफ कोशिश इस बात की है कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं और ईरान इसके रास्ते में आता है, इस वजह से ईरान को खत्म करना जरूरी है। हम तो सऊदी अरब और यूएई से अच्छे संबंध चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इन देशों में आप बम धमाके करा रहे हैं, तो क्या है प्लान? नहीं, देखिए, ये सब बड़ी, जिसे कहते हैं कि बड़ा सरलीकरण हो जाता है। देखिए, अरब राष्ट्रों के साथ भी बहुत ही दिल से जुड़ी हुई बातें इजराइल के साथ नहीं है। वह पूरा के पूरा जो मुस्लिम राष्ट्र सब है उनसे उनका एक टक्कर बनी रहती है। लेकिन अमेरिका थोड़ा सा जिसको अस्थायित्व लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए उसे रोकते रहता है कि एक कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखो। अभी चलो, अभी का टारगेट है ईरान है, तो अभी उस पर फोकस करो। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन भी नयन सर हमारे साथ है। हुसैन साहब, सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात के बीच में क्या वाकई नेतन्याहू अलग अलग जगहों पर धमाके की अगर योजना बनाते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप को ये प्रेशराइज करने की कोशिश करें? ये बात सर इसी पॉडकास्ट में ये कही गई कि जब सिविलियन लॉस होता है तो युद्ध का स्तर बढ़ जाता है, और अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर हाल ही में आई है। ऐसे में अमेरिकन को अगर मिडिल ईस्ट में टारगेट किया जाएगा तो ये युद्ध लंबा खिंचेगा, और यही नेतन्याहू चाहते हैं। जाकिर साहब, देखिए, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। सो वील गेट इट रेक्टिफाई। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है जहां आपको बता दें कि अब बड़ा दावा, बड़ा पर्दाफाश अमेरिका से ही हुआ है। टिकू सर, क्या ये मुमकिन है कि इजराइल
ऐसा कदम उठाए, क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को यह कदम भड़का सकता है। टिक्कू सर, क्या यह मुमकिन है कि यही एजेंट्स जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक्टिव होते हुए अभी तक ईरान को टारगेट करते आए हैं, एक अलग प्लानिंग के तहत आज की सिचुएशन को इग्नाइट करें? देखिए, टकर कार्लसन ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक थे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, या उससे पहले भी एंटी डेमोक्रेट थे वो। पिछले 4 महीने से टकर कार्लसन बिल्कुल एंटी इजरायली स्टैंड ले रहा है, और उसको तो ये भी माना जाता है, इजरायलीज उसको एंटी ज़ायनिस्ट पत्रकार बुलाते हैं। तो उसका कितना क्रेडिबिलिटी है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि डार्क एलीज जो हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो ऐसे पता नहीं चलता लोगों को, और ऐसा होता भी है। और पूरे विश्व में आपको मालूम है कि जो अभी खमैनी के ऊपर हमला हुआ, वो CIA ने इन्फॉर्मेशन दी थी। हम तो समझते थे हमस ने इन्फॉर्मेशन, नो, वो दैट इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय CIA, और मार्जिनल उसमें असिस्टेंस हमस का था। तो जंग के हालात में, जंग के दौर में इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती है, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये कहना कि ट्रंप इस वजह से पूरा ईरान को ख़राब कर रहा है, पूरा विश्व युद्ध बना रहा है, मुझे लगता है ये फार फेच्ड है, और टकर कार्लसन का क्रेडिबिलिटी शायद इससे इंटैक्ट नहीं रहेगा।